नारायण 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 गोविंद गोपाल की जय हो। गोविंद गोविंद गाओ, गोविंद मिल जाओ, और गोविंद गोविंद गाओ, और गोविंद मिल जाओ। हाँ, कैसे बढ़िया बात, गोविंद गोविंद गाओ, गोविंद में मिल जाओ। सदा दिवारी संत वैराट होकर आनंद राम जी ने याद करे मेरे उदार तो है ही नहीं। और दोबारा ध्यान मौज मौज फुटे एकदम। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियान्वयन कर्म, हम प्रतिक्षण प्रतिपल क्रियान्वयन कर्म करते हैं। हाँ। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म हमारे साथ है। वो कौन सा कर्म हम करें? क्रियान्वयन कर्म करने से संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म दोनों में वृद्धि होती है। दोनों होगा। मूल तो क्रियमान कर्म ही है। क्रियमान कर्म जो क्रिय से संचित बनते, संचित में से प्रारब्ध बनते हैं। तो ऐसा कौन सा मार्ग हम अपनाएं जिससे संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म से मुक्ति हमें मिले? भगवान के शरण, केवल भगवान के शरण हो जाए, उसकी आज्ञा का पालन करे, फिर वे शरण उसको नाम ले। भगवान कहता है यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीय, केवल यज्ञ परंपरा सुरक्षा रक्षण के काम करे, सब कर्म लीन हो जाते, समग्र कर्म समग्रम प्रविलीय। केवल लोग मर्यादा के लिए करे, कामना कोई नहीं रखे, और भगवान के चरणों के शरण रहे, सब काम पूर्ण हो जाए। उन्हें एक जिज्ञासा, जिज्ञासा कर्मों नित्य लोगों यं कर्म बंधना, जिज्ञासा से अनंत कर्म बांधने वाला है। भगवान के लिए काम करे, अपने लिए नहीं, उसकी आज्ञा पालन से करे, सब कर्म लीन हो जाते हैं। संसार में रहता हुआ व्यक्ति अपने और अपने परिवार के प्रति कर्म करता जा रहा है। उस कर्म के साथ में जो फल है उससे अपने को मुक्त करता हुआ प्रभु के अंदर में अपने को समर्पित कर देता है। पुनः उसको जीव धारण करके आना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्या क्या होता है? पुनः जीव धारण करता है, शरीर धारण करता है। तो राग रहता है तो कैसा है? राग रही तो निष्काम भाव से करते क्यों आना पड़े? ये आपने कही वो बात पूरी आचरण में नहीं आने से आना पड़ता है। कारण गुण संगो से सदा सती और जन्म सुख, गुणों का संग नहीं हो तो क्यों आना पड़े? आ ही नहीं सकते हो। भाव किस आधार पर आवे, कैसे आवे? जब गुणों का संग नहीं है, राग नहीं है, नहीं आवेगा। राग को दूर करना है। पदार्थ में जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, इसको दूर करना है, तो ठीक हो जाएगा। सही बात है। इसे दूर करने का सहज मार्ग क्या हो सकता है? हे नाथ ऐसे पुकारो भगवान को। अपने बल से नहीं हो, भगवान की कृपा से होगा। अपना बल काम नहीं देता। हे नाथ, हे प्रभु, हे ऐसे पुकारो प्रभु। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गई अपनो बल बरसो, नेक सयो नहीं काम। निर्बल हुए बलराम पुकारो आयो आते ना। अभी अभी जो सूचना मिली, तो जो बात सुनी कि कल से आपका दर्शन लाभ नहीं होगा, इसलिए मैं एक अंतिम प्रश्न और निवेदन कर लूं, क्योंकि मैं निमित्त हूँ इस कार्यक्रम के लिए कि आप आए, कल से स्वामी जी का दर्शन नहीं होगा, तो मैं प्रायश्चित हेतु पुनः एक निवेदन करता हूँ। दर्शन क्या वो पंडाल में आवे, मन है ही नहीं किसी। नहीं, यहाँ के कार्यक्रम का जो लाभ लिया जा रहा था, मुझे विशेष रूप से एक प्रकार से आमंत्रित किया गया था कि आप भी दर्शन लाभ करें, और कल मैं इस दर्शन से वंचित हो रहा हूँ, तो क्या मैं वो पापात्मा हूँ कि यहाँ का दर्शन लाभ? पापात्मा पुण्यात्मा की बात नहीं, मेरे तो एक मजबूरी आ गई। मेरे तो एक मजबूरी आ गई, तब मेरे को ऐसा करना पड़ता, नहीं तो मैं नहीं करता। मैं तो बात आई कि हार खा दी झगड़ों में।
अपना आहार खा लो बस खत्म होगा। अब बात हुई है। तो अंतिम प्रश्न निवेदन कर दूं, भूख किसे लगती है और नींद किसे आती है, इसकी सुनिधि है। वो नींद किसको आती है कि जो किसी से बैर न रखे, किसी से द्वेष न रखे, उसको नींद आती है। दूसरे से बैर कर देता है, प्रबल से बैर करता है तो नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है। और भूख उसको लगती है जो कुपथ्य नहीं करता और थोड़ा भोजन करता, थोड़ी सी भूख रख ले और कुपथ्य नहीं करे, वो ठीक रहता स्वास्थ्य। ये तो आपका निवेदन स्थूल शरीर के लिए था। इस स्थूल शरीर का ये तो लक्षण बना है क्योंकि पंच तत्व से बना हुआ शरीर ये अपना स्वाभाविक क्रिया में है। मैं सूक्ष्म शरीर के बारे में कह रहा हूँ कि अंदर में जो बैठा है उसमें से कौन वो तत्व है जिसको भूख लगती है और जिसको नींद आती है। वह भूख असली लगती है जब संसार का विषय सुख न रहे। संग्रह का और संयोग का जो सुख है वो सुख न रहने से भूख लगती है। असली संग्रह करने का सुख और भोगने का, आराम रहने का, आलस्य प्रमाद का जो सुख है वो न लेने से लगती है। ये लेते रहने से नहीं लगती, असली भूख नहीं लगती, खुराक मिलती रहती। और बोलो। तो फोटो का दो तो वो फोटो कोई काट सको तो बोले मैं तो असमर्थ हो गया, मैं तो फेल हो गया। आप अगर फेल हो जाओगे तो इनका क्या होगा? नहीं, मेरा ठिकाना नहीं है। मैं नहीं चल पाया था तब भी लोगों का कल्याण होता था और हम मर जाएंगे तो भी कल्याण होता रहेगा। ये तो प्रश्न तो होगा, हमारे से तो शुरू हुआ हो और हमारे से होता और हमारे पर न होता हो तब ये बात आती है। कई वर्ष हो गए मेरे तो बहुत थोड़ा उम्र है, पहले ही होता था फिर भी होता रहेगा और अब भी होता ही है। अभी मैं हूँ जाए होता और क्यों नहीं होता है। आपका न होना ये तो मतलब कहना चाहिए अमरता का द्योतक है। आप स्थूल शरीर में नहीं है, वाणी रूप में तो सर्वत्र विद्यमान परमात्मा सब। ये देखो ये पर दोनों मिलाओ मत, दोनों मिलाओ मत। चाहे आपसे व्यापक है तो ऐसे प्रश्न मत करो, ऐसे प्रश्न करो तो उनको क्यों मिलाओ। एक श्रद्धा होती है, एक विवेचन होता है, तो विवेचन में विवेचन मिलाओ ठीक होगा। श्रद्धा विश्वास ऊंची ऊंची बात करो फिर प्रश्न करो छोटा छोटा, ये शोभा नहीं देता, ये बैठ नहीं, बात मिलेगी नहीं। श्रद्धा विश्वास करो तो श्रद्धा अंधी होती है। लोग कहते हैं अंधे श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो अंधी ही होती, आंख होती नहीं, आंख होती वहाँ श्रद्धा नहीं होती, वहाँ देखना होता है। तो अगर श्रद्धाओं बात देखो तो पूछने की जरूरत नहीं है, पूछो तो फिर श्रद्धा क्यों लाओ। उसमें आप तो ऐसे है, आप ऐसे हैं, क्या फायदा, फालतू बात से क्या फायदा। नारायण 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 नारायण। हम तो देखो भाई, मैं हार तो पहले ही गया था, बंधरा का फिर हार गया। अब अपने हार खा दी झगड़ों में मारवाड़ी कहावत है। तो ये मैं ठीक कर को सको नहीं, इस वास्ते असमर्थ हूँ। मेरे को आश्चर्य आता है कि सत्संग से, तुम्हारे सत्संग से लाभ होता है, होगा, ऐसा लगता है, कहना मानते नहीं। मेरी धारणा में वे सत्संग से लाभ नहीं ले सके, कहना मानते ही नहीं, सत्संग लाभ कैसे हो जाएगा। करेंगे मन माने, कहना तो मानेंगे नहीं तुम्हारा। उसके सामने पग दे खड़ा नहीं मानेंगे सर, सौ पग दे तो फिर क्या करे, अपने लोग जो भाई अपना हार काटो, हार काट झगड़ो। अच्छा भैया हम नहीं मानेंगे, अच्छी बात, मत मानो, ये बात। ऐसी अड़चन से हम हार खा करके काम करते हैं। छोड़ दो भाई इसको, क्या कर
लाभ उसी को होगा जो मानेंगे नहीं तो लाभ हो जाएगा। हमारी जस्ती नहीं है भाई, उसे लाभ हो, कैसे लाभ होगा? लाभ त्याग से होता है। क्या कह रहे हैं? बोले सर लाभ तो होता ही है, नहीं होना, लाभ होना चाहिए, होता ही है, होता ही है। मेरे मन में आई कि सत्संग की बात सुनते हैं तो एक कहानी आती है। बीरबल ने कहा कि सबकी एक बात पैदा होती है। कैसे होती है? तो उन्हें परीक्षा करी, एक होद बनाया, बड़ा होद बनाया और कहा कि भाई किसी को मालूम नहीं देना, एक लोटा सब पानी डाल दो, एक रख दिया, एक लोटा पानी डाल दो, एक लोटा देगा। तो आदमियों ने सोचा कि हजारों आदमियों को लोटा दूध का जाओ तो एक लोटे का क्या पता लगता, एक लोटा पानी डाल दे, सब पानी से भर गया, दूध का भी नहीं। एक लोटा हमारा पानी, उसे क्या पता लगे कि दूध में, दूसरे संदेह मेरे एक लोटे से क्या पता लगे, एक लोटे क्या पता लगे, सब पानी से भर गया। इस तरह से आदमी अटल लगाते हैं कि मैं नहीं मानता कि और तो मन नहीं है, और वो लाभ वही है, और वो लाभ होता है, मैं नहीं मानता क्या है। सुबह आई उसे पानी में भरी थी, क्या बात निकल गई। इस वास्ते हार खा कर देखिए, हमने स्वीकार करी है, अपनी हार स्वीकार करी। तब हार की घड़ी आप क्या करोगे? हार के क्या करो बताओ? हम हार गए भाई, आपकी विजय हुई, हमारी हार हुई। हमारी यूं नहीं, यूं ही सही हुई, हमारे है ही नहीं, पहले ही मुंगई हुई है। तो हर कोई शर्म नहीं। तो ये बात है, पंडाल में सत्संग होता ही है, कोई बात नहीं। हमारे में ज्यादा थी, वहाँ ऋषिकेश में देखा, नाम से खूब होता, लोग खूब आते थे। तो उनको जाओ अभी ऐसा रखो तो अच्छा रहे। यहाँ में नाम तो यहाँ बहुत कम आते हैं, दूर पड़ता है, गर्मी पड़ती है, ऐसा लोग कम आते हैं। उस घर भी ऐसी बात आ जाए तो अच्छा भैया जयराम जी यहाँ पर क्या राज्य भरोसे में कीजिए, कोई कहो क्यों है, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी यूं ही। क्या फरमाते? नाम जब का राम जी महाराज का टाइम 5 बजे से रखा, जो भी वहाँ कथा ही 5:45 बजे खत्म होती है, पंडा वाल्मीकि रामायण की कथा। हाँ तो इस वास्ते वो ठीक नहीं बस, तो बात स्थगित करते हैं इसको। राम राम राम। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 जुलाई 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम।